नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नो मोर विद सुदीप में। तो जैसा कि भी आप लोग का डिमांड था कि सर झारखंड पुलिस का जो मेडिकल प्रोसेस होता है उस पे आप एक वीडियो बनाइए सर। और हमें बताइए कि उसमें क्या क्या मेडिकल टेस्ट में क्या आता है और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए मेडिकल टेस्ट जाने के पहले, देने जाने के पहले। और क्या क्या चीज़ों में जो खामियां रहती है उसी वजह से जो है फिजिकल में उसे मतलब अनफिट कर दिया जाता है। और जैसे कि देखिए झारखंड पुलिस जो है मेनली या फिर कोई भी जो पुलिस एक्टिविटी है, जो भी आर्मी वगैरह है, वो सारा का सारा क्या होता है कि एक तरह का फिजिकल वर्क होता है जिसमें मतलब बहुत सारा फिजिकल काम होता है। तो अगर किसी चोर उचक्के या फिर डाकू को अगर पकड़ना है तो उसके लिए हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए या रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें रनिंग का ज़रूरत पड़ता है या फिर हमें कोई गाड़ी का नंबर है तो उसे देखने के लिए हम लोग को याद रखना पड़ता है ध्यान में। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे टेस्ट हम लोग को किया जाता है ताकि हम लोग को मतलब जाना जा सके कि हमारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको मतलब कैसे दूर करना चाहिए। खैर एक्चुअली दूर करने का तो बात हम लोग को बाद में करेंगे, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में अगर उन्हीं का चयन होता है जो मेडिकल टेस्ट में पूरी तरह से फिट होते हैं। तो मेडिकल टेस्ट में जो हम लोग का सबसे पहला आता है वो आँख का आता है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि आँख का जो है वो कितना बड़ा एक रोल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आँख के बारे में क्या क्या चेक किया जाता है और अगर उस पर कुछ दिक्कत रहता है तो उसके लिए क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब ये देख सकते हैं कि ये झारखंड का जो पुलिस का जो लोगो है यहाँ पे है, सेवा ही लक्ष्य है झारखंड पुलिस का। तो सबसे पहला जो हमारा है वो कलर ब्लाइंडनेस का आता है। इसमें आइस जो आता है आपका कलर ब्लाइंडनेस का आता है। अगर आपका कलर ब्लाइंड का मतलब दिक्कत है, मतलब कलर दो आप रंगों के डिफ्रेंशिएशन में अगर आपको अलग अलग करने में दिक्कत आता है तो फिर आपको मुश्किल आ सकती है। तो यहाँ पे जो होता है दो तरह का ये देखिए डायग्राम रहता है इसमें, जिसमें देखिए एक रेड रहता है, ग्रीन रहता है, उसमें नंबर कुछ लिखे रहते हैं, आपको बताना रहता है कि वो नंबर क्या है। जैसे कि मेरा साइट अभी जो कलर ब्लाइंडनेस मुझे नहीं है तो मैं यहाँ पे बता पा रहा हूँ कि मेरा कितना यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। तो अगर किन्हीं को ये दिक्कत है तो उनको ये चीज़ें जो हैं इसको दिखाने मतलब आपको उनको ये नंबर को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रहा होगा, उनको ये नंबर आसानी से नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरह से जो कलर ब्लाइंडनेस का जो होता है इस तरह से चेक किया जाता है। तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस का अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि ये इसको ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता है आई टेस्ट आता है आपका। आई टेस्ट में जो आपका दूसरा आता है वो आता है विज़न का। विज़न का मतलब होता है कि आपको देखने का क्षमता कैसा है कि मतलब कितनी दूरी से आप अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए तो आपको जो आइस का जो टेस्ट होता है विज़न का वो 6/6 होना चाहिए। तो 6/6 का देखिए यहाँ पे ये वाला है, उसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये कितनी दूरी या कितनी मीटर में होगा तो देखिए 20/20 6/6 को कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो है कि जो 20 फीट से या 20 फीट मतलब फीट में दे सकते हैं। अगर हम लोग यदि यहाँ पे मीटर में ले तो 6 मीटर के लगभग में अगर ये कुछ डिस्टेंस है में कोई अंक लिखा हुआ है, अगर आप उसे सही सही पढ़ ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो आपका विज़न है वो 6/6 है। तो ये देखिए जैसे डॉक्टर क्या करता है जब मेडिकल टेस्ट होता है तो डॉक्टर एक चार्ट को इस तरह के डिस्टेंस को वो मतलब एक रूम के अंदर में उस तरह से डिस्टेंस के हिसाब से वो फिक्स करके रखता है और आपको वो जो अक्षर होता है आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है। अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो इसका मतलब आपका जो विज़न है वो सही है। ये चीज़ को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये भी आप इस चार्ट को मतलब आप प्रिंट करके इसे आप अपना रूम में इस डिस्टेंस के हिसाब से रख के उसे चेक कर सकते हैं कि आपका आई साइट जो है कैसा है, ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका रनिंग का आता है। रनिंग के लिए सब आपको पता ही होगा कि बहुत सारे जॉब में ऐसा होता है कि आपको रनिंग करना पड़ता है। तो रनिंग के वजह से क्या होता है कि इसमें जैसे किसी का पीछा करना हो या फिर कहीं पे आपको जैसे अब गांव देहात में जा रहे हैं, जंगल में कोई चोर वगैरह छिपा हुआ हो तो वहाँ पे आपको दौड़ना पड़ेगा, यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो उस समय क्या होता है कि अगर आपका पैर में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसके पीछे दौड़ नहीं पाइएगा, आपको चल नहीं पाइएगा, क्योंकि आप खुद ही लड़खड़ा कर वहाँ पे गिर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका पैर जो है वो बो लेग नहीं होना चाहिए, नोकनी नहीं होना चाहिए। आपका जो पैर है वो देखिए आप जब खड़ा रहिएगा तो घुटना के बीच में 3 उंगली जो है आपका यहाँ पे
3 उंगली ऐसे करके पास होना चाहिए, तब आपका ये नॉक सही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे किसका नाम है। इसका नाम है नॉकनी। ये हो गया नॉर्मल कंडीशन का, और ये हो गया बो लेग। तो ये आपका नहीं होना चाहिए पैरों में। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका फ्लैट फुट। तो ये देखिए फ्लैट फुट क्या होता है। देखिए ये फ्लैट फुट का एक बहुत ही ज़्यादा रोल है, क्योंकि एक मेरे आर्मी वाले एक फ्रेंड ने कहा था कि फ्लैट फुट जो होता है वो जब ज़्यादा दूर की जब रनिंग करते हैं, जब ज़्यादा दूर उन्हें रनिंग करना रहता है या फिर वॉकिंग करना रहता है, तो जिसका भी जो फ्लैट फुट रहता है, अगर फ्लैट फुट मतलब कि अगर उसका आर्क नहीं बनता है, वो ऐसे करके वो एक आर्क नहीं बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ज़मीन को वो ज़्यादा पकड़ता है। ज़्यादा पकड़ने से क्या होता है कि वो उतना तेज़ी से मूवमेंट नहीं कर पाता है। मूवमेंट नहीं कर पाता है। दूसरा वजह से ये होता है कि इस जगह पे दर्द शुरू होने लगता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फ्लैट आर्क किस तरह का रहता है। देखिए एक फ्लैट आर्क रहता है, देखिए ये पूरा एकदम चिपक जाएगा, और एक ऐसा रहता है, और एक बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हैंड अपराइट। हैंड अपराइट मतलब हाथ, देखिए कोई खड़ा होता है तो हाथ का देखिए इस तरह से मतलब एंगल देखिए बना हुआ है कि इसमें 18 डिग्री के लगभग है, 30 डिग्री का अलग है वह, और ये 5 डिग्री। कोई होता है जो खड़ा रहता है तो उसका हाथ पूरा चिपक जाता है। मतलब ऐसे करके खड़ा रहिएगा तो आपका मतलब ये कोहनी को, जो आपका कोहनी तक को सटा के रखिएगा तो आपका पता चल जाएगा कि कैसा रहता है। तो आपको जो है ये नॉर्मल 18 डिग्री का रखना होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ये आपको मतलब दिखेगा। आपको ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके दिखा सकते हैं। उसके बाद जो आपका आता है वो कान का आता है, क्योंकि इसमें आपको कान का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है मेडिकल मतलब पुलिस वाले जॉब में। अगर आपका कान अगर बहुत ज़्यादा बह रहा होगा, आपको बहरे सुनाई देते होंगे, आपको अच्छा से सुनाई नहीं देता होगा, तो उसमें भी दिक्कत आ सकता है आपको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है मेडिकल के लिए। तो ये सब सारा चीज़ आपको वहाँ पे चेक किया जाता है। उसके बाद जो आता है एक इम्पॉर्टेंट जो होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोसील बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये हाइड्रोसील का वजह क्या होता है कि किसी का देखिए बहुत बड़ा हो जाता है, किसी का छोटा होता है, इसकी वजह से चलने फिरने में परेशानी होने लगती है। तो ये भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो मेडिकल पूरा आपका जो है यहाँ पे, ये पूरा मेडिकल जो है ये आपका जब रनिंग हो जाएगा तब आपका इसका मेडिकल लिया जाएगा। तो पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन में जा रहे हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको झारखंड पुलिस में पहले क्या होता था कि आपका पहले रिटर्न होता था। फिर रिटर्न के बाद अगर क्या होगा कि आप जाइएगा रनिंग में जाने के बाद आपका क्या किया लिया जाएगा, हाइट मेजरमेंट लिया जाएगा। अगर हाइट में आप जो क्वालिफिकेशन जो आपका हाइट है और जो चेस्ट है आपका, तो वो लिया जाएगा। वो लेने के बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो मेडिकल का होता है। तो समझे, ये लास्ट स्टेज जो है आपका मेडिकल का होगा। ये सारा कुछ जो होगा ये रनिंग के बाद होगा। तो सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट है वो पहला है कि आप लोग रनिंग का तैयारी कीजिए। तो देखिए झारखंड पुलिस में 2 लेवल का एग्ज़ाम होता है आपका। एक तो दरोगा का होता है, जिसमें अगर आपको दरोगा का है तो आपको 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अगर आप पुलिस का कांस्टेबल का करते हैं, यहाँ पे देखिए कांस्टेबल का, तो आपको 1600 मीटर का रनिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अगर आप चाहते हैं कि सर 10 किलोमीटर का रनिंग को कैसे किया जाए, या फिर आप 1600 मीटर का जो रनिंग है वो कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए जो है मैं आपको यहाँ पे अगर आप बोलिएगा तो मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बना दूँगा, जिसमें मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह से रनिंग करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा थकान भी ना हो और ज़्यादा जो हमारा सांस फूलता है वो कि नहीं फूलता है वो कैसे दूर करना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो 10 किलोमीटर का जो दौड़ होता है वो हमें 1 घंटे में पूरा करना रहता है मेल के लिए, और यहाँ पे 6 किलोमीटर का रहता है फीमेल के लिए, 5 किलोमीटर रहता है उनके लिए 40 मिनट में फीमेल के लिए। अगर 1600 मीटर का देखें तो यहाँ पे 1600 मीटर का रहता है 8 मिनट में, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे मेल के लिए रहता है, फीमेल के लिए एक्चुअली मुझे फीमेल का भी कंफर्म याद नहीं है, पर मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं। अगर आपको भी डाउट अभी भी है तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करें, तो ज़्यादा उसका जवाब मतलब मैं देने का कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू।